जो इंसान जितना पावरफुल होता है उसकी उतनी ही अधिक इज्जत की जाती है और जो देश भी जितना ज्यादा शक्तिशाली होता है उस देश की भी उतनी ही अधिक इज्जत की जाती है। और सभी देशों में सबसे अधिक परमाणु हथियार बनाने की दौड़ लगी हुई है। जिस देश के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है वही देश सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो बहुत कमजोर है, उन पर जब भी किसी देश का जी चाहे हमला करके कब्जा कर सकते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जिन पर हमला करने में बड़े बड़े देशों को सोचना पड़ता है और अगर फिर भी उन पर हमला कर दिया जाए तब भी इन देशों से जीतना नामुमकिन है। इसकी वजह है इन देशों की ताकतवर आर्मी और इन देशों की जियोग्राफी। दोस्तों, आज हम आपको 10 ऐसे देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन पर कब्जा करना नामुमकिन है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, ईरान का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ ईरान है और यह देश 16 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। सऊदी अरब और अमेरिका जैसे ताकतवर और दुश्मन देश होने के बावजूद ईरान पर वर्ल्ड वार 2 के बाद से कोई भी देश हमला नहीं कर सका है। ईरान की मिलिट्री में लगभग 5 लाख सैनिक, 1658 टैंक और 137 फाइटर प्लेन हैं। दोस्तों, एक बड़े युद्ध में लड़ने और खुद को दुश्मन से बचाने के लिए ये सब काफी है। लेकिन इससे ज्यादा ताकत दूसरे देशों के पास है, तब भी इस देश में घुसना इसके पहाड़ी इलाकों की वजह से काफी मुश्किल है। ईरान की सरकार के पास बहुत से अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस नेटवर्क हैं जो ईरान के लगभग हर शहर के 500 मीटर नीचे बना हुआ है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया दुनिया की सबसे खूबसूरत देशों में से एक है और ऑस्ट्रेलिया की आबादी 25 करोड़ के आसपास है। लेकिन दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया पर भी कब्जा करना नामुमकिन है। इसकी वजह इसकी आर्मी नहीं बल्कि इसकी जियोग्राफी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से जीतने लायक ताकतवर देश ऑस्ट्रेलिया के आसपास है ही नहीं। इसके पास के ताकतवर देश है चाइना, इंडिया, जापान, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया से हजारों किलोमीटर दूर है। जापान ऑस्ट्रेलिया से 6848 किलोमीटर की दूरी पर है। जो देश ऑस्ट्रेलिया के पास है वो इतने ताकतवर नहीं कि वो ऑस्ट्रेलिया से जीत सके। इसके अलावा अगर कोई देश ऑस्ट्रेलिया पर हमला कर भी देता है तो खुद को ही मुसीबत में डाल लेगा कि ऑस्ट्रेलिया की 8% पॉपुलेशन समुद्र के किनारे बसे शहरों में रहती है और बीच का ऑस्ट्रेलिया एकदम खाली पड़ा है जो कि हजारों किलोमीटर का रेगिस्तान और जंगल वाला इलाका है। कहां पर ऑस्ट्रेलियन आर्मी बेस है ये कोई नहीं जानता। और वर्ल्ड वार 2 के दौरान जापान ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा करने के लिए हमला किया था, लेकिन इन्हीं की वजह से जापानियों को अपना इरादा बदलना पड़ा। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि रसिया से जीतना कितना कठिन है तो आप अपने दुनिया के सबसे ताकतवर लोग यानी नेपोलियन और हिटलर से पूछ सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको टाइम मशीन की जरूरत पड़ेगी। नेपोलियन और हिटलर ने अपनी बेहद ही ताकतवर आर्मी के साथ रसिया पर कब्जा करना चाहा था, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा। रसिया की सेफ्टी की वजह उसकी जियोग्राफी है, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी ज्यादातर जमीन पहाड़ों और जंगलों से घिरी हुई है। वर्ल्ड वार 2 के समय नाजियों के रसिया पर हमले के बाद रशियन आर्मी ने उनसे लड़ाई नहीं की बल्कि पीछे हट गई, क्योंकि वो जानती थी कि हिटलर की आर्मी उनके इतने बड़े देश को पास करते हुए जीत नहीं पाएगी, बल्कि इनके बहुत से सैनिक ठंड की वजह से मर जाएंगे और नाजियों को पीछे हटना ही पड़ेगा। और ऐसा हुआ भी। दोस्तों, आपको बता दें कि रसिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है जो 17 मिलियन किलोमीटर में फैला हुआ है। इस वक्त रसिया दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश है और दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु हथियार भी रसिया के पास ही है। दुनिया के सबसे सनकी तानाशाह किम जोंग और उनका देश नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, इस देश पर कोई भी देश हमला क्यों नहीं करता? इसकी वजह इस देश का दम। नॉर्थ कोरिया में काफी दम है। नॉर्थ कोरिया में 10 लाख से ज्यादा सैनिक और 4200 टैंक, 222 अटैक हेलीकॉप्टर और तो इस देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं जिन्हें चलाने में ये जरा भी देर नहीं करते हैं। और इतने सख्त कानून होने के बाद भी नॉर्थ कोरिया की जनता अपनी प्रेसिडेंट किम जोंग को बहुत ज्यादा मानती है, इसलिए जनता का पूरा सपोर्ट भी किम जोंग के पास है। यानी इस देश पर भी कब्जा करना आसान नहीं है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया 1,20,538 किलोमीटर फैला हुआ है, जिसकी आबादी 25 मिलियन है। दोस्तों, भूटान दुनिया के सबसे एकांत देशों में से एक है।
जो इंडिया के उत्तर में हिमालय पहाड़ों में बसा हुआ है। इसकी आर्मी केवल 6000 सैनिक है और इसके पास एयर फोर्स भी नहीं है। तो फिर इस देश पर कब्जा करना इतना कठिन क्यों है? दोस्तों, भूटान दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिन पर कभी भी किसी देश ने कब्जा नहीं किया है। दोस्तों, सन 1700 में ब्रिटिश अंपायर ने इस देश पर हमला किया था। बेसिकली उन्होंने ज्यादातर देशों पर हमला किया था, लेकिन वो भूटान पर कब्जा करने में कामयाब नहीं हो पाए थे। वक्त इस पर कब्जा करना इसलिए नामुमकिन है क्योंकि इसमें हर जगह पहाड़ ही पहाड़ है, इसलिए इस पर किसी का जाना नामुमकिन है और इस देश की सुरक्षा भारत करता है। दोस्तों, इंडिया भूटान को हथियारों और पैसों की मदद भी भेजता है। साथ ही साथ भूटान की छोटी सी आर्मी को ट्रेनिंग भी देता है। ऐसे में भूटान पर किसी देश का कब्जा करना नामुमकिन है। दोस्तों, इजराइल एक काफी छोटा सा देश है और अपने आसपास के सभी देशों से इसकी दुश्मनी भी है। फिर भी अब इस देश पर कोई भी देश कब्जा करने में कामयाब क्यों नहीं हो सका? इसकी आर्मी में केवल 2 लाख सैनिक हैं, लेकिन इस देश की हर औरत को कम से कम 2 साल और हर आदमी को कम से कम 3 साल आर्मी में रहना पड़ता है। इसलिए इस देश के नागरिक के पास मिलिट्री ट्रेनिंग होती है और इसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर देश अमेरिका का पूरा सपोर्ट है। इसके अलावा इस देश ने दुनिया के सबसे एडवांस मिलिट्री डिफेंस सिस्टम को डेवलप कर लिया है, यानी यह देश एक सुरक्षा कवच से घिरा हुआ है। इसमें कोई भी मिसाइल आ नहीं सकती। दोस्तों, कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जो 10 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ की आबादी 37 मिलियन है और इसकी आर्मी में केवल 95,000 सैनिक हैं, लेकिन इसे अपनी सुरक्षा के लिए अपनी आर्मी की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि यह देश बहुत ही बड़ा है और काफी जंगल और बर्फीले मौसम की वजह इससे जीत पाना दुश्मन की बस की बात नहीं है। इसका पड़ोसी देश अमेरिका, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, इससे कनाडा की काफी अच्छी दोस्ती है। इसलिए अगर कोई देश कनाडा पर हमला करता है तो उसे अमेरिका से भी लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे महफूज और खूबसूरत देशों में से एक है। स्विट्जरलैंड पर हमला करना भी इसकी जियोग्राफी की वजह से काफी मुश्किल है। स्विट्जरलैंड की आर्मी छोटी सी है। इसमें 1,50,000 सैनिक हैं और 156 एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन इनसे लड़ने के लिए दुश्मन को एड्स के पहाड़ों पर जाना होगा और इन पहाड़ों के बर्फीले मौसम में लड़ना किसी भी आर्मी के लिए काफी कठिन होता है और स्विट्जरलैंड की आर्मी को तो इन पहाड़ों पर लड़ने की आदत है। दूसरी सबसे बड़ी बात, स्विट्जरलैंड के सारे पड़ोसी देश ताकतवर हैं और उसके दोस्त भी हैं, जिनमें जर्मनी, फ्रांस और इटली शामिल है। यानी दुश्मन देश को पहले इन देशों से निपटना पड़ेगा। दोस्तों, इंडिया से भी जीत पाना काफी मुश्किल है। इसकी वजह इंडिया की जियोग्राफी और इसकी आर्मी है। इंडिया के पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना कई बार भारत पर हमला कर चुके हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके क्योंकि इंडियन आर्मी में 14 लाख सैनिक, करीब 2000 फाइटर प्लेन और 16,000 लैंड आर्मी और बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। अब बात करते हैं जियोग्राफी की। इंडिया का उत्तर का ज्यादा भाग हिमालय से घिरा हुआ है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है और इस खतरनाक पहाड़ में इंडिया आर्मी रहती है, यानी दुश्मन देश के उत्तर से आने के चांस ही नहीं है। और दक्षिणी इलाके को मिलाकर इंडिया 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जहां पर 277 शिप, न्यूक्लियर अटैक करने वाले सबमरीन और एयरक्राफ्ट वाली नेवी है और इससे जीतना नामुमकिन है। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जिसकी आर्मी में लगभग 14 लाख सैनिक और उनके पास 7,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इनमें से 2 का ये इस्तेमाल भी कर चुके हैं। इस देश पर हमला करने लायक ताकतवर कोई भी देश अमेरिका के आसपास नहीं है और जो देश इस पर हमला करने के लायक है वो इससे काफी दूर है और बीच में हजारों किलोमीटर के समुद्र और इन समुद्र में हाई टेक्नोलॉजी एडवांस सबमरीन कहीं भी छुपी हो सकती है। इसलिए इस देश पर हमला करके इससे जीतना नामुमकिन है। दोस्तों, वीडियो में दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।